इनफैक्ट वामसी की आप वेबसाइट खोलें तो उसमें अपील करते हैं वो कि प्लीज़ हेल्प अस इन मेंटेनिंग अ करेक्ट डेटाबेस। तो वो खाली इतना है कि आप वो उसमें उनका रिक्वेस्ट के लिए लेटर का प्रोफार्मा है कि उसमें आप जैसे कि फर्ज कीजिए कि किसी की वक्फ की प्रॉपर्टी है 1.5 एकड़, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है 0.5 एकड़, तो एक लेटर का प्रोफार्मा है उसी में वामसी में मुंसलिक कि आप उनको लिख के दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा है, और जो भी एविडेंस आपके साथ दें तो वो उसको रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो पूरे का पूरा आवा टेढ़ा है। ये नहीं कि आपका 1, 2, 4, 10 प्रॉपर्टीज़ हो, न मालूम कितने ऐसे इश्यूज़ हैं। बड़ी बड़ी ह्यूज प्रॉपर्टीज़, लखनऊ में एक 1291 एकड़ का कब्रिस्तान लखनऊ महापालिका एरिया में, वन सिंपली कैन नॉट बिलीव। और इस वक्त उसमें 1.29 भी नहीं होगा एरिया उसका मौजूद है। तो मैं कहता हूँ अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वक्फ बोर्ड में, वामसी में जो उन्होंने चढ़ाया ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद देम, तो अगर रिकॉर्ड्स हैं तो हम उसको गवर्नमेंट से इतना तो रख सकते हैं कि भाई ये 1291 था, अब उसमें पूरा शहर बस गया। हम नहीं कहते, हम पागल नहीं हैं, हम नहीं कहते कि आप किसी इंसान को एक ईंट भी इधर से उधर करें, लेकिन इस 1291 एकड़ के एवज में हमें जहां हमें ज़रूरत है वो हमें ज़मीनें दें। यहाँ आपके गुड़गांव का किस्सा है। गुड़गांव का आप वामसी में देखें तो गुड़गांव प्रॉपर में 25 एकड़ एरिया है, वहाँ पे फॉर्चुनेटली एकरेज दिखाया हुआ है। 25 एकड़ एरिया है जो कि डिफरेंट औकाफ का है। अब उस 25 एकड़ एरिया में यू कैन वेरी वेल मैनेज नमाज, अपनी प्रॉपर्टी पे हम लोग बैठ के कर सकते हैं। एंड फॉर ए चेंज जो वहाँ पे अफसर हैं CEO के मातहत गुड़गांव के, वो कोई बहुत ही नेक अच्छा इंसान है, जिसने जैसे ही ये झगड़ा शुरू हुआ उसने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी कि साहब 19 मसाजिद जो हैं वो टूटी हुई हैं या गैर कब्ज़े में हैं, उनको हमारी आप मदद कीजिए खाली कराने की। बिल्कुल टॉपिकल था कि भाई आप कहते हैं आप पार्क में नहीं पढ़ेंगे तो हमारी मसाजिद खाली करा दीजिए। तो वो मामला अलग से चल रहा है, लेकिन उसको बिल्कुल पसे पुश्त रखा हुआ है उन्होंने। पसे पुश्त ये रखा हुआ है कि 5, 7, 10 लोग या 12 लोग, 15 लोग वो उसको लीड कर रहे हैं। वो जाके कलेक्टर से मिलते हैं, कलेक्टर पे कभी टाइम है कभी नहीं है, कभी 2 मिनट बात हुई, उन्होंने कहा भी रिपोर्ट नहीं आई, बाद में आइएगा। लेकिन जब कम्युनिटी पूरा ज्वाइन इन करेगी, हर आदमी इस सवाल को रेस करेगा, तब इनके ऊपर इस इशू पे तवज्जो होगी। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट भी चाहती है, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई जितनी इनकम जनरेट हो। पिछले 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि टैक्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस अच्छा है, उसी टैक्स से हमारी बहुत सारा सोशल वर्क होता है, सोशल वेलफेयर का। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ इनका अगर सही मेंटेनेंस होगा और इनका कमर्शियली एक्सप्लॉइट होगी तो न मालूम कितना टैक्स गवर्नमेंट को आएगा, फिर दूसरे गवर्नमेंट की जेब से वो भार ख़त्म होगा। हम मुसलमान कह सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को अपने कब्ज़े में लेके कि साहब आप हमारे एरिया में नाली सड़क के लिए बॉदर न करें, हमारे पास पैसे हम बनाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कौन करेगा, तो ये कौन करेगा बहुत बात की बात है। पहली बात तो ये कि हमारी चीज़ हमारे कब्ज़े में आना चाहिए। तो ये मुझे कहना था। और वक्फ का जो कानून है उस कानून को भी लोगों को जानना चाहिए। उसमें पेनल्टीज़ प्रिस्क्राइब्ड हैं, ख़ास तौर से मुतवल्ली साहिबान के ऊपर कि वो क्या करें तो क्या ना करें। फॉर एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन पेनल्टीज़ प्रिस्क्राइब्ड है। वामसी की वेबसाइट खोलते हैं तो देखते हैं डिफ़ॉल्ट ही डिफ़ॉल्ट निकलता है, लेकिन एक आदमी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है हिसाब दो हिसाब लो। जब माल गनीमत का डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो खलीफा तक अपना हिसाब देता था। हज़रत उमर का कुर्ता देख के एक बुढ़िया ने कहा कि उमर तुम्हारे पास ये कपड़ा तुम्हें उसमें मिला तो इतना कपड़ा तो नहीं था, ये तुमने इतना लंबा कुर्ता कैसे बनाया? खलीफा वक्त से एक बुढ़िया कह रही, और उन्होंने जवाब दिया अपने बेटे की तरफ इशारा कि उससे पूछो। तो बेटे ने अपने हिस्से का कपड़ा बाप के कुर्ते में लगा दिया था। लेकिन उस बुढ़िया ने पूछा। तो आज वक्त है कि हम अपने जो लोग हमें लीड करते हैं, हम उनसे पूछें कि भाई इस बाबत क्या हो रहा है। मुतवल्ली साहब से पूछेंगे हज़रत आप क्या कर रहे हैं,
मुजावर साहिबान, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं बुज़ुर्गों के, हमारे बुजुर्गान दीन, अल्लाह उनको इसका अजर दे। वो 500 एकड़ की ज़मीन, हज़ार एकड़ की ज़मीन, अब वो मुतवल्ली साहिबान पार्सल कर करके बेच रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि वो ज़मीन मस्जिद को दी गई, वो ज़मीन दरगाह को दी गई। लैंड रिकॉर्ड एज ओल्ड एज 1860 से 1870 तक बहुत सारा रिकॉर्ड ऐसा बना। तो वो रिकॉर्ड मौजूद है अभी भी, आप जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से निकलवा सकते हैं।